नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है स्नेक किंग। मूवी स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए मूवीज की स्टोरी एक्सप्लेन करता रहता हूं, ताकि आप लोग मूवी देखने से पहले ये पता लगा लें कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो कहानी स्टार्ट होती है जहाँ हम एक जंगल देखते हैं, जहाँ कुछ सांप पकड़ने वाले लोग काफी सारे सांपों को पकड़ते हैं, लेकिन कुछ ही समय पर उन पे एक काफी खतरनाक चीज अटैक कर देती है और उन्हें मार डालती है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम अगले सीन में एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं और इस समय ये ट्रेन लोगों से खचाखच भरी हुई है और इसी ट्रेन में हम एक कपल देखते हैं जिनकी कुछ समय बाद शादी होने वाली है और इस लड़की का नाम जिंग लैंग है और इसके साथ जिसकी शादी होने वाली है वो एक पुलिस ऑफिसर है। और ये लड़की नेचर से एकदम नॉर्मल लड़की है और ये पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा फेंकू और भेदभाव करने वालों में से। अब कुछ ही समय बाद इस ट्रेन में एक आदमी घुसता है जिसका नाम मूसहैंग है और ये इंसान एक नागराज सभ्यता का वंशज है जो लोग सांपों के बारे में काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं। और मूसहैंग सांपों से बनी हुई आइटम बेचकर पैसे कमाता है और इस समय भी मूसहैंग ट्रेन में अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पता नहीं कहां से एक छोटा लेकिन काफी जहरीला सांप ट्रेन के अंदर घुस जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को काटने की कोशिश करता है, पर मूसहैंग उस सांप को पकड़ लेता है और पुलिस ऑफिसर को बचा लेता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर मूसहैंग पर ही शक करता है और वो मूसहैंग को डांटते हुए बोलता है कि मूसहैंग ने ही वो सांप उस पुलिस वाले पर छोड़ा होगा ताकि वो उसे बचाकर उससे कुछ पैसे कमा सके। लेकिन जिंग लैंग पुलिस ऑफिसर को समझाती है कि उसने ये सब नहीं किया है, क्योंकि जिंग लैंग और मूसहैंग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि ये लोग एक ही गांव में पले बड़े हैं। पर अब जिंग लैंग अपने गांव को छोड़कर शहर में बस गई है और इसी बीच दोबारा से ट्रेन में एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं, जिसके कारण सभी लोग घबरा जाते हैं, पर किसी को कुछ नहीं पता होता कि बाहर क्या चल रहा है। पर अचानक से उनकी ट्रेन के ऊपर कोई भारी चीज आकर गिरती है और वो ट्रेन को काफी नुकसान पहुंचाती है और अचानक से वही चीज खिड़की से ट्रेन में मौजूद एक आदमी को खींच ले जाती है और उसे मार डालती है। अब ये देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है और इससे पहले ये लोग संभालते हैं कि ट्रेन के अंदर खिड़की और दरवाजों से काफी सारे छोटे छोटे सांप घुसना शुरू कर देते हैं और सभी पैसेंजरों को अपने जहर से मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर मूसहैंग अपने साथ लाई गार्लिक सभी को देता है और उन्हें चबाकर सांपों की तरफ उगलने के लिए बोलता है, जिसे देखकर वो सभी सांप ट्रेन से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर से वो पुलिस ऑफिसर मूसहैंग पर ही गुस्सा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे दोबारा से लगता है कि मूसहैंग एक नाग वंशज है और इन सांपों को उसी ने बुलाया है इन सब पर अटैक करने के लिए ताकि वो इन सबसे पैसा कमा सके। पर दोबारा से जिंग लैंग पुलिस ऑफिसर को शांत करवा देती है, लेकिन दोबारा से कोई चीज उनकी ट्रेन के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देती है और जब वो ट्रेन का दरवाजा टूटता है तो ट्रेन के अंदर एक दो मुंह वाला सांपों का राजा घुसता है, जो देखने में काफी डरावना होता है और वो सांप उन सब पर अटैक कर देता है। लेकिन दोबारा से मूसहैंग अपनी लीडरशिप दिखाता है और वो उन सबको बचाना शुरू कर देता है और वो दोबारा से भागकर ट्रेन के एक सेफ रूम तक पहुंच जाते हैं और वो सांपों का राजा दोबारा से दरवाजा तोड़कर उसी रूम में घुस जाता है। तो मूसहैंग वहां रखी एक पानी की टंकी में कुछ पाउडर मिलाता है और वो वही पानी उस सांप पर डालना शुरू कर देता है, जिस कारण से वो काफी छटपटाना शुरू हो जाता है, जिसका मौका देखकर बाकी बचे सभी लोग ट्रेन की छत पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ इस समय ट्रेन के बाहर हैं हजारों की संख्या में छोटे छोटे सांप हैं और यहाँ मूसहैंग की काफी कोशिश करने के बाद पानी खत्म हो जाता है, तो वो भी अपनी जान बचाकर सीधा ट्रेन के ऊपर भाग जाता है। तो पीछे से वो सांप भी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है और अब वो भागते भागते एक पहाड़ी के बीच में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो लोग मिलकर सांप का रास्ता बंद करने के लिए काफी सारी घास इकट्ठी करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जिस कारण से वो बड़ा सांप वहीं पर फंस जाता है और वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। और कुछ आगे जाने के बाद उन सबको पता चलता है कि इन सब में मौजूद काफी सारे लोगों को उन छोटे सांपों ने काट लिया है, जिसका जहर धीरे धीरे इनके शरीर में फैलता जा रहा है और जल्दी से इनको इलाज ना मिलने पर इनकी मौत हो जाएगी। तो ये देखकर जिंग लैंग मूसहैंग से पूछती है कि इनके इलाज करने का क्या समाधान हो सकता है। तो मूसहैंग उसे बताता है कि उसके गांव में इसके जहर को खत्म करने के लिए काफी सारी जड़ी बूटियां हैं, जिसके लिए उन्हें जल्दी से उसके गांव पहुंचना पड़ेगा। लेकिन फिर से वो पुलिस ऑफिसर मूसहैंग को डांटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही मूसहैंग की प्लानिंग थी कि वो अपने गांव इन सबको ले जाकर इनका इलाज के बदले इनसे पैसे लेगा। लेकिन जिंग लैंग उस पुलिस ऑफिसर को समझाती है कि इन लोगों के पास टाइम कम है, तो उन लोगों को जल्दी से इसके गांव पहुंचना होगा। लेकिन इतनी बार उस पुलिस ऑफिसर के गलत इल्जाम लगाने के बाद भी मूसहैंग उसे कोई जवाब नहीं देता है और अब जहर के कारण काफी सारे लोग भी मूसहैंग के साथ हो जाते हैं। तो वो लोग जल्दी से मूसहैंग के गांव पहुंचते हैं, लेकिन गांव में मूसहैंग देखता है कि उसके गांव पर भी काफी बड़ा अटैक हुआ है, जिसमें उसका पूरा गांव तहस नहस हो गया है और काफी सारे लोगों की जान गई है और मूसहैंग के घर में उसकी माँ भी नहीं है। तो वो बाकी सभी लोग मूसहैंग के गांव के मंदिर के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि गांव के बच्चे सभी लोग उस मंदिर के अंदर ही हैं और यहीं पर जिंग लैंग के पापा भी हैं। और वो बताता है कि आखिरी रात इनके गांव पर सभी सांपों ने मिलकर अटैक कर दिया था और पूरे गांव को ही सांपों ने काट लिया है और यहीं पर उन्हें वो जड़ी बूटियां भी मिल जाती है, जिसे पीकर ये लोग अपना जहर का असर ठीक कर सकते हैं। तो उन्हीं में मौजूद एक आदमी जिसके पास काफी सारा पैसा होता है और वो नेचर से काफी लालची होता है, वो उनको काफी सारा पैसा देने का लालच देकर सबसे पहले अपने लिए दवाई मांगता है। पर वहाँ मौजूद आदमी उन्हें बताता है कि ये जड़ी बूटी कुछ देर के लिए इस सांप के जहर का असर केवल कम कर देगी, वो पूरी तरह से इसे ठीक नहीं कर सकती है। और इसी कारण से पूरा गांव मूसहैंग पर गुस्सा होता है और वो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसी के कारण से इन सांपों ने मिलकर उनके ऊपर अटैक किया है, क्योंकि मूसहैंग सांपों को मारकर उनको पैसों के लिए बेच देता है, जिस कारण से सांपों ने गुस्सा होकर इन लोगों पर अटैक कर दिया है। पर इस बार मूसहैंग उन सबको जवाब देता है और बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पूरा गांव मिलकर लकड़ियों के लिए जंगल को काटता रहता है और आर्मी भी अपना रास्ता बनाने के लिए काफी सारा जंगल काट चुकी है, जिस कारण से ये सभी सांप अपने रहने की जगह ढूंढने के लिए गांव पर अटैक कर चुके हैं। अब ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर दोबारा से गुस्सा हो जाता है, लेकिन जिंग लैंग फिर से उन्हें रोकती है और वो मूसहैंग से दोबारा से इस जहर का पक्का इलाज पूछती है। तो मूसहैंग उन सबको एक फूल के बारे में बताता है, जिस फूल से इस जहर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, लेकिन उस फूल तक पहुंचने के लिए काफी खतरा है और उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। लेकिन हालात इस तरह के होते हैं कि अगर वो लोग यहाँ रुके तो भी मारे जाएंगे, तो वो लोग एक कोशिश करने के लिए मान जाते हैं और कुछ लोग मिलकर उस फूल को ढूंढने के लिए उस फूल की ओर निकल जाते हैं।
जाते हैं और बीच में वो लोग एक नदी के पार करते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर काफी सारी दारू पी लेता है, जिस कारण से वो उस नदी में ही पेशाब कर देता है और पेशाब के कारण उस नदी में मौजूद एक बड़ा सांप उनकी और आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो वो आर्मी ऑफिसर अपने नशे के पागलपन के चलते अपने साथ लाया एक बम उस सांप की ओर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से वो बम उनकी ही बोट पर गिर जाता है। तो वो सभी लोग अपनी बोट छोड़कर वहां से भागना पड़ता है और उस बम के कारण उनकी बोटें उड़ जाती हैं और इस बार सारी गलती उस पुलिस ऑफिसर की होती है। तो अब सभी लोग मूसैंग के सहारे ही जंगल में पैदल चलना शुरू कर देते हैं। अब काफी समय इसी तरह चलते हुए निकल जाता है और इसी बीच उस पुलिस ऑफिसर के पिछवाड़े पर एक सांप काट लेता है और जल्दी से अगर उसके पिछवाड़े से जहर नहीं निकाला गया तो उसकी मौत हो जाएगी। पर इस बार मूसैंग उसका जहर निकालने से मना कर देता है। तो ये देखकर जिंगलैंग उस पुलिस ऑफिसर की हेल्प करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर मूसैंग खुद ही उसके पिछवाड़े से सारा जहर निकाल देता है और वो ये केवल उससे थोड़े मजे लेने के लिए कर रहा था। जिसके बाद वो लोग दोबारा से अपने सफर पर निकल जाते हैं। अब थोड़ा और आगे चलने के बाद काफी बड़े बड़े मकड़ी के जाले दिखते हैं और ये जाले एक ब्लैक विडो नाम की स्पाइडर के हैं, जो नेचर से काफी ज्यादा खतरनाक और जहरीली होती है। लेकिन गलती से एक सिपाही उस स्पाइडर के जाले पर गोली चला देता है, जिसके बाद वो सभी मकड़ियां उन सब पर अटैक करना शुरू कर देती हैं और इस अटैक में काफी सारे लोग मारे जाते हैं और वो सभी लोग मिलकर उन मकड़ियों का सामना करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम होती है। तो मूसैंग दोबारा से सबकी मदद करने के लिए अपने साथ लाए बारूद जमीन पर फेंक कर उसमें आग लगा देता है, जिस कारण से उनका रास्ता बन जाता है और वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब ये लोग उसी रात एक पुराने मंदिर पहुंच जाते हैं, जहाँ ये लोग आज की रात बिताने का फैसला करते हैं और ये एक सांपों का पुराना मंदिर है और अंदर जाने पर ऐसा लगता है कि इस मंदिर में कोई रहता है। अब इसी बीच मूसैंग देखता है कि जिगलैंग को एक स्पाइडर ने काट लिया है और उसका जहर इसके शरीर में फैलता जा रहा है, जिस कारण से जिगलैंग का होश खोता जा रहा है। तो मूसैंग उसका इलाज करने के लिए एक काफी बड़े बर्तन में पानी गर्म करके उसे उसमें नहलाने की बात करता है। जिगलैंग उसी में नहाना शुरू कर देती है, जिससे उसकी हालत सुधरना शुरू हो जाती है। लेकिन जिस समय जिगलैंग नहा रही होती है उस समय उसको कोई चीज खिड़की से देख रही होती है और दूसरी तरफ बाकी बचे लोगों को अब सांप का असर और तेजी से फैलना शुरू हो गया है और अब इन लोगों को किसी भी हाल में कल तक उस फूल तक पहुंचना होगा, वरना इनकी जान बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब मूसैंग और जिगलैंग आपस में कुछ देर बात करते हैं, जिसमें जिगलैंग मूसैंग को बोलती है कि उन दोनों को मिलकर अपने गांव की सेवा करनी चाहिए और उसे उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन इसके बदले में मूसैंग उसे बोलता है कि वो तो किसी भी हाल में अपने गांव में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वहां पे सभी लोग उस पर शक करते हैं और वो तो केवल काफी सारा पैसा कमाकर यहाँ से जल्दी से भागकर शहर में सेटल होना चाहता है। और ये बोलकर मूसैंग वहां से चला जाता है और पीछे से कोई चीज आकर वो जिंगलैंग को किडनैप कर लेती है और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाती है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर और मूसैंग मिलकर जिंगलैंग को ढूंढते हैं और वो ढूंढते ढूंढते एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें जिंगलैंग एक बक्से में बंद मिल जाती है। लेकिन पीछे से मूसैंग के एक छोटे से कद का आदमी जो काफी ज्यादा अजीब दिखता है वो उस पर चाकू लगा देता है, लेकिन उसके भी पीछे वो पुलिस ऑफिसर गन लेके आ जाता है और वो उस गन की मदद से उस बोने आदमी को अपने काबू में ले लेता है। जिसके बाद सबको पता चलता है कि इस जगह पर ये बोना आदमी ही रहता है और ये बोना आदमी इस जगह के बारे में सब कुछ जानता है और इसे उस फूल के बारे में भी अच्छी तरह से पता है कि वो किस जगह पर है। तो वो सभी लोग उस बोने आदमी को भी अपने साथ ले लेते हैं ताकि वो जल्दी से उन्हें उस फूल तक पहुंचा दे। और इस बोने आदमी की बातों से पता चलता है कि ये काफी खतरनाक टाइप का इंसान है और ये भरोसे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। पर इन लोगों की मजबूरी है कि इनको आज किसी भी कीमत पर वो फूल चाहिए, वरना इनकी और इनके गाँव के लोगों की मौत होना शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे करते हुए ये बोना आदमी उन्हें उस गुफा तक पहुंचा देता है जिसके अंदर वो फूल लगा हुआ है और ये लोग एक एक करके धीरे धीरे उस गुफा में घुसना शुरू कर देते हैं। और शुरुआत में ही उन लोगों को गुफा के ऊपर खून पीने वाले चमगादड़ सोते हुए मिलते हैं, जो इस समय सो रहे हैं और कुछ ही टाइम में वो उठ जाएंगे। तो ये लोग धीरे धीरे बचते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जिसके बाद इन लोगों को एक खाई पार करनी है जिस पर एक पुराना और कमजोर लकड़ी का पुल लगा हुआ है, जिसे देखकर ये लोग काफी डरते हैं और एक एक करके ये लोग उस पुल को पार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके पुल पार करने से पहले ही पीछे से वो सभी खून पीने वाले चमगादड़ उड़ जाते हैं और वो इनकी तरफ आना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से दो पुलिस ऑफिसर उस पुल को सपोर्ट देने के लिए वहीं रुक जाते हैं और बाकी सभी लोगों की जान बच जाती है। पर वो चमगादड़ उन दो पुलिस ऑफिसरों को खून पीकर जान से मार देते हैं और ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर कि उसके दो सिपाहियों ने अपनी बहादुरी से सबकी जान बचाकर अपनी जान दे दी काफी दुखी होता है। लेकिन इस बात का वो बोना आदमी मजाक उड़ाता है और उसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो बोना आदमी उन्हें बोलता है कि आगे का रास्ता और भी खतरनाक है और जिसको वापस जाना हो वो अभी ही जा सकता है, क्योंकि आगे जाने के बाद वापस आने का कोई गारंटी नहीं है। पर सभी लोग उस फूल की ओर निकल जाते हैं और कुछ आगे चलने के बाद उन्हें गुफा में दो रास्ते दिखते हैं। तो वो सभी लोग दो ग्रुप में बैठ जाते हैं और एक ग्रुप जिसका लीडर मूसैंग है वो एक रास्ते पर निकल जाते हैं और दूसरा जिसका ग्रुप का लीडर वो बोना इंसान है वो दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं। और मूसैंग के कुछ आगे जाने पर ही उसे वो फूल दिख जाता है, लेकिन फूल और उनके बीच में एक खाई है और इस खाई में लाखों की संख्या में सांप है जो इस फूल की रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो बोना आदमी अपने साथ लाए सभी लोगों को एक बिल के अंदर घुसा देता है और खुद उन्हें धोखा देकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद उस बिल में वही दो मुंह वाला सांपों का राजा आता है और वो इन सब पर अटैक कर देता है, जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ मूसैंग हिम्मत करके एक काफी लंबी जंप मारता है जिससे वो सीधा उस फूल के पास पहुंच जाता है। पर अब वो पैसे वाला आदमी अपने लालच के चलते मूसैंग को बोलता है कि वो वहां लगे सारी फूल तोड़ ले ताकि वो बचे फूलों को बेचकर पैसा कमा सके। लेकिन मूसैंग इसके लिए मना करता है क्योंकि ये करने से ये सभी सांप गुस्सा हो जाएंगे और वो दोबारा से गांव पर अटैक कर देंगे। पर वो लालची आदमी ये बात नहीं समझता है और पीछे से वो बोना भी आ जाता है और वो बोना भी मूसैंग को धमकी देते हुए यही करने के लिए बोलने लग जाता है। लेकिन मूसैंग के नाम मानने पर वो बोना आदमी जिंगलैंग को गोली मारने की धमकी दे देता है, जिस कारण से मूसैंग सभी फूलों को तोड़कर अपने बैग में डाल लेता है और वो सभी फूल लेकर वापस आ जाता है। फिर वो बोना आदमी उस फूल वाले बैग को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से वहां पर वो सांपों का राजा आ जाता है और वो आते ही सीधा उस बोने आदमी को खा जाता है। और इसी मौके को देखकर मूसैंग उस फूल वाले बैग को लेकर वहां से बचकर भागता है, लेकिन पीछे पीछे उनके वो खतरनाक सांप भी आता है। तो ये देखकर इस बार पुलिस ऑफिसर बहादुरी दिखाता है और वो जिंगलैंग और मूसैंग को वहां से
जाने के लिए बोलता है और खुद एक बॉम्ब की मदद से उस सांप के राजा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उसकी जान चली जाती है और वो सांप बच जाता है। और अब सभी लोगों की मौत हो चुकी है और गाँव में मौजूद सभी लोगों की उम्मीद इस बैग पर है, लेकिन ये सांपों का राजा इन फूलों को यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने देगा। तो मूसैंग एक प्लान बनाता है जिसमें मूसैंग खुद ही उस सांपों के राजा के पास चला जाता है और वो अपनी चालाकी से उस सांप को कंफ्यूज कर देता है, जिस कारण से वो सांप खुद को ही काट लेता है और वो सांपों का राजा अपने ही जहर से मारा जाता है, जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहां मूसैंग और जिंगलैंग का पूरा गांव अब एक साथ मिलकर रह रहा है और अब ये पूरा गांव मिलकर जो भी पेड़ पौधों का नुकसान हुआ है वो दोबारा से पेड़ पौधे जमीन में लगाकर जंगल को बड़ा कर रहे हैं, ताकि ये सांप अपने घर में अच्छी तरह से रह सके और इंसानों पर अटैक ना करे। और अब मूसैंग भी शहर नहीं जाना चाहता है, वो अपने गाँव की सेवा करना चाहता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए मूवी की स्टोरियां लाता रहता हूँ जिसे देखकर आपको पता चल जाए कि ये मूवी कैसी है और आगे आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।